ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर में ईडी के सामने पेश हुए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपला मामले में ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया था। वो राजबाग श्रीनगर में वाक़ ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। फारूक अब्दुल्ला से लगभग 3.5 घंटों तक पूछताछ की गई। सुबह 11 बजे फारूक अब्दुल्ला अंदर गए थे और दोपहर 2:35 पर वो दफ्तर से बाहर आए। वापस निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, मगर काफी मुतमईन और हंसते हुए नजर आए। इससे कबल मीडिया से बात करते फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इलेक्शन आने तक उन्हें इस तरह परेशान किया जाएगा। एनसी सदर ने प्रोफेसर भीम सिंह को भी खराज अकीदत पेश किया। बात का है कि उन्होंने हर वक्त एकता के बारे में बात की है, इंसानियत के बारे में बात की है, जम्मू कश्मीर के हक के बारे में बात जी उसकी बात पहले की जी। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति बख्शे और वो जन्नत के अंदर उसको जगह दे। डॉक्टर साहब आज के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम चलता जाएगा। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है, अभी मार जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह चल बसे। उन्होंने आज सुबह जम्मू में आखिरी सांस ली। वो 81 बरस के थे और कुछ महीनों से बीमार थे। भीम सिंह एक वकील, मुसन्निफ और सियासतदान थे और उनका ताल्लुक रामनगर उधमपुर से था। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तबकों की जानिब से उनकी मौत पर दुख का इजहार किया गया। नेशनल पैंथर्स पार्टी के हेडक्वार्टर पर उनकी लाश को आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। कई सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सिंह जी हमेशा जिंदा रहेंगे और वो विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के होते हुए भी एक दूसरों की इज्जत करने की शक्ति जो है वो प्रदान करती है। इंसानियत की खातिर दुनिया के किसी भी कोने में जब उनको लगा कि इंसानियत के साथ जुर्म है तो वो वहाँ जाके खड़ा हो गए। उनको राजनीतिक तौर पर चाहे कहीं नुकसान हुआ, जो फ़ायदा हुआ उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की है। तो भीम सिंह जी का इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा एक नुकसान है हम सभी लोगों को, पूरे देश को। बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत के लिए नहीं, पैंथर्स पार्टी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये हर उस मुल्क के लिए, हर उस जगह का नुकसान है जो मुल्क अमन चाहता है, इत्तेफाक चाहता है, हक इंसाफ और बराबरी चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसा हम जम्मू कश्मीर से बिछड़ जाना हमारे जम्मू वासियों के लिए और गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। इन्होंने जिंदगी में कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, इन्होंने कभी दौलत इकट्ठा नहीं की। तो हम चाहते हैं कि ये विचारधारा मरते नहीं है। आने वाले हजारों सालों तक प्रोफेसर साहब की जो इसकी विचारधारा थी उसको हम आगे ले जाएंगे, इसको हम चलाते रहेंगे कि हमने प्रोफेसर साहब से काफ़ी सीखा है और इंसान हमेशा मनुष्यता के लिए काम करता है, जस्टिस के लिए काम करता है। पुंछ के एक दूर दराज गांव बचैनवाली के मोहम्मद शबीर ने IAS इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद शबीर को 419वां रैंक हासिल हुआ है। इस कामयाबी पर शबीर के घर और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग शबीर के घर पहुंचकर मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और दावत का एहतमाम किया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम इस गांव के मोहम्मद शबीर ने सख्त मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। शबीर के वालिद गुलाम मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटे ने गुर्बत के बावजूद मेहनत लगन से इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। गुलाम मोहम्मद ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। घर के दीगर अरकान खानदान ने भी खुशी का इजहार किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ी दुश्वारियाँ, मैं कभी कभी इनका जब बीमार होते थे स्कूल में अकेडमी में थे तो मैं यहाँ से पैदल कई बार पहुँच गया, पैदल वापस आया। दुश्वारियाँ तो देखनी पड़ती थी। कुछ किया, माँ का बहुत बड़ा सहयोग था, लेकिन 2015 के दिसंबर में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मुझे शक था कि ये शायद पढ़ाई से नाकाम हो जाएगा, लेकिन फिर उसने बहुत बड़ी दिलेरी की और फिर उसने कामयाबी से आगे कदम बढ़ाया। अब छोटा था, 6th 8th में था, तब भी बहुत मेहनत करता था और फर्स्ट आता था। फिर वो ऐसे ही करते करते 12th से भी बहुत हाई रैंक में उसने मार्क्स लिए। फिर वो ऐसे करते अलीगढ़ चला गया, फिर वहाँ से भी डिवीज़न आती रही उसकी। फिर आज वो अल्लाह के हुक्म से आज IAS के लिए हो गया। बहुत खुशी हो रही है। हर क्लास का हमेशा टॉपर रहता था। वो खेल कूद की तरफ कम तवज्जो देता था। हमेशा हर किसी को यही देर तक कहता था कि पढ़ो, अच्छी जगह पहुंचोगे, हार्ड वर्क करो,
बहुत ही मेहनती था। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। बहुत बड़ी खुशी का माहौल है पूरे गांव में, पूरे एक गांव में नहीं, तकरीबन यहाँ 6-7 गांव जो है इनमें एक ही खुशी का माहौल है हर घर के ऊपर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और न्यूज़ 18 वालों पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप यहाँ इतनी दूर दराज इलाके में आए। हम तो ये तस्वर भी नहीं मान सकते थे कि इतनी दूर कोई चढ़कर इस कोमालिया की चोटी पे आएगा। गर्ल्स हाई स्कूल दरगुला में कई बच्चों की अजीब व गरीब हरकत से वालिदैन परेशान हैं। स्कूल में भूत प्रेत की मौजूदगी से मुतल्लिक़ अफवाहों से अवाम में काफ़ी तशवीश है। इस बीच डॉक्टरों की एक टीम ने स्कूल का दौरा किया। वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चे अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। अक्सर बच्चे बीमार भी रहते हैं। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया से भी इस मामले की जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। इस बीच तलबा में काफ़ी खौफ है। असातिज़ा भी इन हालात से परेशानी के शिकार हैं। इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए माहिर डॉक्टरों की टीम ने स्कूल का दौरा किया। बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, वो चीखने लगती हैं, बाहर क्लासरूम के भागती हैं, बेहोश हो जाती हैं, फिर सारा स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है। जी वो बहुत हमारा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। डे बाई डे हमारी जो स्कूल की कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। बहुत कम हुए हैं बच्चे, 10 हमारे घर पर बैठे हैं, स्कूल में कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो हमारा सिलेबस पूरा कम्प्लीट है। एकेडमिक साइड बहुत अच्छी है, क्लासरूम कल्चर बहुत ही सुंदर है, एक बेहतरीन जगह पर स्कूल वाक़ है। यहाँ तक कि एक ब्लॉक में ये शिकायत कहीं रहती थी, उस ब्लॉक को जो है हमने जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए बंद भी रखा था। तो फिर भी ये शिकायत आने पर मैंने ज़ाती विज़िट किया और फिर डीसी साहब ने भी फीडबैक ली वहाँ के डॉक्टर से और वहाँ की जो एजुकेशन कंसर्न लोग थे, इवन कुछ बच्चों से भी हम मिले, उनसे भी पूछा गया। तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो है उन्होंने अपने तौर पर इसका नोटिस लिया है, वो उसे उस तरीके से देख रहे हैं। मेवा काश्तकारों ने इस सनत से मुंसलिक लोगों के लिए मुनासिब मुआवजे और पैकेज का मुतालबा किया है। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी समेत कई नागुज़ीर हालात की वजह से काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देने की KCC के 3 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ करने और इस सनत के लिए एक मुनासिब पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट की थी, कम से कम 3 लाख रुपए तक का जो KCC लोन है वो ग्रोवर्स जो बेसिक ग्रोवर है उनको वेव ऑफ किया जाए। या 2000 से किसी ग्रोवर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसका सही तरीके से तखमीना लगना चाहिए कि ग्रोवर्स को कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि वो बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। हमारे LG साहब से यही अपील होगी कि कम से कम एक राहत की सांस लेके इस फ्रूट इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा पैकेज होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सयाहों के एक ग्रुप ने डल झील की सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सयाहों में से ज्यादातर डॉक्टरों ने झील से गंदगी की सफाई के लिए LG मनोज सिन्हा के जरिए हाल ही में शुरू किए गए अथवास प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने सयाहों से अपील की कि वो डल झील के अंदर प्लास्टिक ले जाने से गुरेज करें। उनके साथ मीडिया इंचार्ज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक भी थे। खाना कचरा वचरा हो वो दाल में नहीं डाले, एक अपना कुछ बैग रखे, उसमें सारा लिटर कर दे और जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ पे डाल दीजिए। हम ऐसे ही कर रहे हैं, बसों में भी ऐसे ही कर रहे हैं, पार्क में भी ऐसे ही कर रहे हैं। दुख होता है जब देखते हैं कि इतनी सुंदर जगह और सडनली वहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यही मैसेज हम पास करना चाहते हैं सारे टूरिस्ट को कि प्लीज़ 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 आप इसको साफ रखें, क्योंकि ये हमारी शान है। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ ఇల్లు శుభ్రంగానే ఉంచుకుంటారు కదా, అట్లాగే వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న క్యారీ బ్యాగ్ తెచ్చుకుని వాళ్ళు వాడిన ప్రతి వస్తువు కింద పడేయకుండా, జస్ట్ ఇది వాటరే కదా, ఇది మనకేమీ అడ్డం కాదు కదా అనుకుని దానిలో పడేయకుండా జస్ట్ ఆ బ్యాగ్లో పడేసేసుకుంటే అంతే అయిపోతుంది। అందరూ అదే పని చేస్తే డాల్ లేక్లో అసలు कचरा అనేది ఉండనే ఉండదు। यही बोलना चाहूँगी जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप आइए, बेशक आप ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप विज़िट करिए, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जो भी कूड़ा करकट है या गंद है वो डल में ना डालें, अपने साथ कुछ कैरी बैग रखें, उनको फिर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। तो मेरा यही मैसेज है और हर एक लोगों को जो भी लोग हैं उनको पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज दिस डल बिलोंग्स टू ऑल।
पटकुंत्राल में आज कुत्तों के हमलों में एक कमसिन बच्ची और एक खातून जख्मी हो गए। कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई है, उसको श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलाके में अब तक 10 अफराद कुत्तों के हमलों में जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से कुत्तों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की मांग की है। लेह के छुगंग विहार से बोध तबके के अफराद ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। करगिल में गोम्पा की तामीर के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। गोम्पा की तामीर का ये तनाजा बरसों पुराना है। करगिल के लोग किसी दूसरे मकाम पर गोम्पा की तामीर चाहते हैं। ये यात्रा 14 जून को खत्म हो जाएगी। TPA ngai kane diring sakpa ityas nangku ngati gyarap se nangku ga chung niya kane lene Kargil sakpa dul de chesis po Kargil ni mata dul de mampo yon sojo lene Kargil sakpa ngata dul de chesis po bai bandistan ches po respect nanya po guspa nanya po jo nanya po gompa jipso choche se zarim bu gutsuk ches po kaw ngati totangin gompa ngati nok ngati nangpe sagya de ka gompa ji gyote nok ju teka ngata chik gompa ningpa ji ase jipso choche shi mane janna ngaji teka chang nyokta cheches nang suji ga chang ngata chulu ji khilaf nang ngata chi de chen tizu communal ngata chik china ngata jingmo cheches nyokta cheches pe manju songbatti local people ten muslime ngata teni mention yonsla ki nga jiwa nanya po yonsen जुजू मजा समारोह द्रास शिमशार के मिडिल स्कूल के तलबा और उनके सरपरस्तों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने स्कूल की इमारत की तामीर नौ और स्टाफ में इजाफे का मुतालबा किया है। उन्होंने द्रास करगिल शाहरा को ब्लॉक कर दिया था। द्रास इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। महूर से वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें स्कूली तलबा को टाटा सूमो पर स्टंट करते देखा जा सकता है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जेर तालीम तलबा ने उस वक्त मौत का खेल खेला जब वो घूमने के लिए डगन टॉप पर गए थे। वीडियो में तलबा को टाटा सूमो गाड़ी पर स्टंट करते देखा जा सकता है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो फिर कभी अपनी जिंदगियों को जोखिम में न डाले। वहीं किश्तवाड़ के परसिवल रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। एक लोड कैरियर को हादसा पेश आया है। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जाए हादसे से लाशें निकाली। जख्मियों को जिला किश्तवाड़ अस्पताल भेजा गया है, जिनमें से 3 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। वहीं सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने कहा है कि पहलगाम मेहमान नवाजी और ईमानदारी की मिसाल है। पहलगाम को मजीद जानिब नजर बनाने के लिए सरकार कोशा है। पहलगाम में अपनी नवियत के पहले प्रीपेड काउंटर के इफ्तिताह करने के बाद सरमद हफीज ने इन बातों का इजहार किया। सरमद ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भी महकमा सयाहत दूसरे मुतल्लिका महकमों के इशराक से पहलगाम में सफाई सुथराई के लिए इक़दामात करेगा। प्रीपेड पोनी काउंटर के चालू होने से सयाहों और यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। और जिला रामबन में मोटर व्हीकल्स महकमे की जानिब से लाइसेंस हासिल करने के लिए हर मंगल को कोहेबाग ग्राउंड में ट्रायल्स का एहतमाम किया जा रहा है। ARTO रामबन अपनी टीम के हमरा इसका एहतमाम कर रहे हैं। पास होने की सूरत में उनका डेटा अपलोड किया जाता और 2 दिन में बजरिया पोस्ट उम्मीदवार लाइसेंस हासिल करते हैं। तमाम सिस्टम को ऑनलाइन करने के बाद अब इस निज़ाम की वीडियोग्राफी की जाती है। ARTO ने अवाम से अपील की कि जिला रामबन में जितनी भी गाड़ियां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर है वो जल्द अज जल्द नंबर प्लेट तब्दील कर दें।